आज हम मिलने वाले हैं एक दीदी जी से जो कि यहाँ पे तारामासी के नाम से फेमस हैं और उनकी एक लंबी जर्नी है। उन्होंने कैसे शुरुआत की अपने कामों की और क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़े। आइए हम उनसे मिलते हैं और उनकी स्टोरी सुनते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम आई दुनिया उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस की उन्होंने, वो हम उनसे सुनते हैं। हेलो मासी। हेलो मासी, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमको। मेरे बारे में क्या बताओ, मैं एक मीडियम वर्ग से हूँ, जैसे नॉर्मल वर्ग से हूँ। पहले घर काम जैसे लोगों के घर पे जाके झाड़ू पोता बर्तन करती थी, सुबह से शाम तक 4-5 हज़ार रुपया कमा लेती थी, पर मेरा घर का पूरा नहीं हो सकता था। मेरा पति थे पर वो कुछ टेलर का काम करते पर वो इतना कर नहीं पाते थे। फिर धीमे धीमे मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे लाइफ में कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि घर काम करने से अपना प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं। तो धीमे धीमे मैंने मार्केट से साड़ियाँ उठाई, ड्रेस कुर्ती उठाई। तो आप ये बताइए कि आपने जो बर्तन साफ करती थी, आप कितने सालों तक आपने बर्तन साफ किया? 12 साल तक करा। 12 सालों तक? हाँ, 12 साल तक। एक ही घर में या कई घरों में? नहीं, 15 घरों में काम करा है मैंने। सर डेली का काम अलग से मिलता था, वो भी करते थे। जैसे रोकड़ी जैसा मिल जाता, कोई बोलते कि बर्तन मैं 50 रुपया दे दूँगी, 20 रुपया दे दूँगी, ऐसा भी करती थी। इसलिए समझ लो अखरी में 17 जैसे घरों में काम कर लिया। मतलब आप पूरे दिन आपका ही काम होता था? हाँ, यही सुबह से लगभग 9 बजे से निकला तो रात को 9 बजे तक काम ही कर लेती थी मैं। तो आपने बताया कि आपके पति भी मतलब टेलर काम करते थे? हाँ, अपन वो कैसा क्या जैसे पीने वाले थे इंसान, वो घर पे ध्यान नहीं दे पाते थे। जी जी। ऐसा। तो अभी वो कहाँ है फिलहाल? अभी वो उनके मरे हुए 6 साल हो गए। 6 साल हो गए मरे हुए? हाँ, बच्चे हैं मेरे। जी जी जी। हाँ, वो पढ़ाई लिखाई करते हैं और मेरे को ही घर चलाना पड़ता है। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? मैं दोनों बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, एक नवयुग कॉलेज में पढ़ते हैं और एक खनन स्कूल में पढ़ता है। तो आपने इसकी शुरुआत कब की अपने काम की? जब भी मेरे हस्बैंड मरे थे तो जैसे ये दुकान मैंने ली थी। ये टाइम पे जब मैं दुकान पे नहीं बैठती थी तो मैं कपड़े का धंधा चालू करा था। मैं जैसे बड़ी बड़ी बाजार लगती है, शनिवार बाजार, रविवार बाजार, गुरुवार बाजार, वहाँ बेचने चली जाती थी, फेरियों में बेचती थी। फिर धीमे धीमे जब मेरा मतलब आप बाजार में दुकान लगा दी थी? हाँ, कभी यहाँ पे बाजार रहा तो वहाँ पे, कभी वहाँ पे, इस तरीके से। तो आपने जो सेटअप बना रखा, अपना दुकान खोला है, तो ये कब से आपने खोला है इसको? ये 6 साल हुआ है। 6 साल हो गए? हाँ, मैं हस्बैंड मरे बाद में मैंने इस दुकान को संभाला मैंने। तो आप ये बताइए हमको, आज आप देख रही हैं कि एक तरीके से पुरुषों का ही सारा जोर रहा है पूरे विश्व के अंदर, मर्दों की ही मतलब चलती रही है आज तक, ठीक है? तो आप इसके बारे में बताइए कि जब आपने अपना काम शुरू किया तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े, आपको कैसे कैसे लोगों से बातें सुननी मिली, आपको किस तरीके से लोगों ने आपको टॉर्चर किया या आपको कुछ किसी ने बुरा भला बोला, उसके बारे में बताइए हमको। अरे वो तो बहुत सारी दिक्कत होने पर आप देखो, आदमी के बीच में जो काम करना रहता है ना, तो आदमी हमेशा कभी लेडीज की इज्जत नहीं करते। ईमानदारी से भी कमाएगा तो उसको गलत ही सोचते हैं, कभी बहन के बेटी के तरह कोई सोचता ही नहीं है, बराबर। पर अपने क्या शरीफ घर के लड़कियां हैं तो अपने शरीफ के रीते ही काम करना पड़ता है। मैंने बहुत तकलीफ सहन कर, पर मैं अपने रीते काम में मशहूर है। बोले वो तो तकलीफ आती रहती जाती रहती, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे बहुत तकलीफ रोई भी, बहुत मुश्किल का सामना करा। फिर मैं ऐसा भगवान में भक्ति बात कुछ न्याय नहीं नकल मेरे दिन पलटाए गए। बाद में धीमे धीमे मुझे ऊपर वाले की दया हुई, मैंने दुकान संभाला। ये दुकान के दरमियान मुझे अच्छी खासी इनकम चालू हो गई, जैसे डायमंड लगाना, लेस लगाना, और लेस लेती हूँ, बेचती हूँ, पची ड्रेस कुर्ती सब कुछ है दुकान पे। जिसका जो ऑर्डर आए, जैसे लहंगा चोली लेना है भाभी, तो मुझे ऑर्डर दे जाते कि भाभी मेरा लहंगा चोली बनवाना है, लेना, तो वो लेके बनवा भी देती हूँ। और उसके अंदर जो डायमंड का काम करना रहता है वो भी आप करते हैं। अच्छा, आप बताइए दीदी कि आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया? मेरी फैमिली में इतना खास किसी ने कोई सपोर्टिंग नहीं करा। आज तक जो करा है मैंने खुद पे ही करा है। आपने आप सेल्फ मेड हैं तरीके से? हाँ, आपने खुद से सारा काम किया? खुद से ही करा मतलब है। बैकअप में आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला? किसी ने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया कि मतलब आप काम कर रही हैं तो आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है हम उसको सॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं आपके पीछे, तो ऐसा किसी ने नहीं किया? किसी ने नहीं। जो भी क्या आपने अपने दम पे किया? हाँ, मेरे दम पे। जी 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 जी। बच्चे ने भी इतने बड़े बच्चे हो गए, पर मेरे बच्चे ने भी कभी मुझे सपोर्टिंग नहीं किया। कभी नहीं? कभी भी। जो है दुकान में जब भी जो लॉकडाउन के हिसाब से थोड़ा माल बाल नहीं आ रहा है, हो रहा है, थोड़ा मंदा ही चल रहा है, पर चल रहा है कि अपने रोजी रोटी चल रही है, कि खाना पीने का खर्चा निकल रहा है मेरा।
ऐसा है। तो वैसे लॉकडाउन से पहले मतलब आपका धंधा कैसा था मतलब? बहुत अच्छा था, लॉकडाउन से पहले तो बहुत अच्छा धंधा चलता है भी, अच्छा 1000-2000 का काम हो जा रहा है, क्योंकि एक एक इंसान जो एरिया में मैं काम करती हूँ वहाँ पूरा एम्ब्रॉयडरी का ही है। तो ये लोग को जो साड़ियाँ बनाते हैं वो पूरा टोटल मुझे तैयार करना पड़ता है, घर पे ले जाते हैं ये लोग को बना के, तो लेस लगाना, डायमंड लगाना, रोल पॉलिश करना, ये पूरा टोटल मेरे पास ही काम होता है। तो आप बताइए मतलब आप कुछ पैगाम देना चाहें लोगों को, जो हमारी दूसरी माएँ बहनें हैं जो मतलब लोगों की सताई हुई हैं, अकेली हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, बिजनेस करना चाहती हैं, कपड़े सिलना चाहती हैं या और कोई काम करना चाहती हैं घर से बैठकर, हाँ, वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं वो, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है और आप क्या पैगाम देंगे उनको, किस तरीके से अपना काम शुरू करें? मैं तो ऐसा ही बोलती हूँ, देखो इस दुनिया के बीच में रहने से, आदमी के बीच में रहने से औरतें है ना बहुत भोली होती है। आदमियों के बातों में आके पूरी जिंदगी बेकार कर देती है। मुझे पता है कितनी औरतों का मैंने ऐसे सब केस देखे हैं ऑलरेडी। तो मैं हर औरत को ऐसा बोलती हूँ, जिंदगी में कोई मनुष्य का भरोसा मत करो। जब अपने ने ऊपर वाले ने अपना शरीर बनाया, अपना ने सब कुछ बना, तो अपने पे डिपेंड रहो, क्यों किसी के पे डिपेंड रहते हो। मैं इतना कहना चाहती कि जो ऊपर वाला जो करता है सबके लिए ठीक ही करता है, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो, कोई मनुष्यों की आशा भी मत रखो आप लोग, बस खुद करने की ऐसी क्षमता रखो, कितनी भी मुसीबत हो पर अपने अपनी रीते मेहनत का आत्मविश्वास से कुछ न कुछ करो। अपने पे भगवान इतना टैलेंट दिया है, जब लूले लंगड़े को टैलेंट दिया है तो अपने शरीर तो पूरा है, तो अपने क्यों नहीं कर सकते? क्यों अपने किसी मनुष्य के मानस के आशा पे जे के मेरे को सपोर्टिंग को तो मेरी जिंदगी आगे बढ़े, ये बात गलत है। अपने को भगवान ने संपूर्ण दिया है तो अपने कर सकते हैं। आप देखो एक एक केस देखो, आज इतिहास में जो है लोगों का नाम है कि लूले लंगड़े अंडे बेरा ने भी इतिहास बनाया है, बनाया है, तो फिर अपने क्यों नहीं बना सकते? मैं हर औरत को ऐसा बोलती कि अपने पे विश्वास रखो, किसी गैर मैरिज पे विश्वास नहीं रखो। घबरे भले अपने घर में जो प्रॉब्लम है पर अपने सॉल्व को, पर किसी गैर मैरिज के सामने मत करो। गैर मैरिज अपना फायदा उठा के चला जाता है, ऐसे मैंने बहुत औरतों को देखा और समझाया भी है। जी, तो मासी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने हमारे लोगों को, हमारी बहनों को, हमारी माओं को एक अच्छा पैगाम दिया। तो दोस्तों आपने देखा कि मासी किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करती हुई आई थी। 12 सालों तक मासी ने दूसरों के घरों में बर्तन साफ़ किए, उससे अपना जीविका चला रही थी। उसके बाद मासी को लगा कि ज़िंदगी भर हम ये काम नहीं कर पाएंगे, कब तक हम दूसरों की गुलामी करेंगे, कब तक हम दूसरों के घरों में जाके बर्तन साफ़ करेंगे, चूल्हा चौका करेंगे। तो उससे बेहतर है कि 2 पैसे मैं कम कमाऊँ, अपने हिसाब से कमाऊँ, अपनी मर्ज़ी से कमाऊँ, अपने बलबूते काम करूँ और ख़ुद को इस्टेब्लिश करूँ। तो दोस्तों मासी ने आपको पैगाम भी दिया कि हमारी जो माएँ बहनें हैं, मैं माओ बहनों से ख़ास तौर से मतलब बात कर रहा हूँ कि वो अपने आप को कमज़ोर ना समझें और वो किसी पे भरोसा ना करें, वो ख़ुद पे भरोसा करें। अल्लाह ने, ऊपर वाले ने सबको ज़िंदगी दी है, संपूर्ण ज़िंदगी दी है। आप अपने हिसाब से प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपना कारोबार, अपना काम, जो भी आप काम कर सकती हैं, जिसमें भी आप सक्षम हैं, जो भी आपके अंदर योग्यता है, आप उसको इस्तेमाल में लाते हुए आप अपनी गाड़ी आगे चला सकती हैं, अपने परिवार को सपोर्ट कर सकती हैं, ख़ुद को सपोर्ट कर सकती हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।